गया जो गया सो गया ही रह गया। बिहार में इस पंक्ति का चलन था। गया जाने वालों के लिए मजाक मजाक में लोग इसकी चर्चा करते थे। अब लोग इस पंक्ति का प्रयोग मजाक में भी नहीं कर सकेंगे। आज से गया का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया है। शुक्रवार को बिहार कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। गया पितृसत्ता का केंद्र है। सनातन संस्कृति में पितर को लेकर इस जगह का खास महत्व है। विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी गया के आकर्षण के केंद्र हैं। नमस्कार, मैं हूं मलय, सत्य संघर्ष के साथ। बिहार सरकार की 16 मई को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम बड़े मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में नीतीश सरकार ने 69 एजेंडों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद राज्य सरकार पर 1070 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ गया है। बैठक में गया शहर का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया। कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने और जीविका दीदी के लिए अलग बैंक खोले जाने, पटना उच्च न्यायालय परिसर में कई बड़े बड़े भवन बनाने, सुशील मोदी की जन्मतिथि पर राजकीय समारोह मनाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगे। कैबिनेट की मीटिंग में गया शहर का नाम बदलने की स्वीकृति मिल गई है। अब नया नाम गयाजी हो गया है, जिसे बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस बैठक में 7वां केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन पेंशन वाले सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। छठे और 5वें वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मियों को क्रमशः 6% और 11% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। बोधगया शहर के लिए जलापूर्ति परियोजना को भी मंजूरी मिली है। पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 165 करोड़ 44 लाख रुपए से बोधगया में बौद्ध ध्यान और अनुभव केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। अब भाजपा के कद्दावर नेता रहे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की जन्म दिवस 5 जनवरी को राजकीय समारोह के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। वहीं राज्य सरकार ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देंगे। राज्य सरकार ने 5 डॉक्टरों को सेवा से अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त भी कर दिया है। सरकार ने नए आंगनबाड़ी केंद्रों को भी मंजूरी दी है। पंचायत सरकार भवनों के लिए 27 अरब रुपए की राशि स्वीकृति की गई। 900 ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने की मंजूरी मिली है। जीविका दीदी के लिए अब अलग से बैंक खोले जाएंगे। जीविका दीदी के लिए अब अलग से बैंक होगा। प्रखंड अंचल कार्यालय की सफाई का जिम्मा भी अब जीविका दीदी के पास होगा। जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अब गांव स्तर पर पंचायत सचिव के माध्यम से होगा। छपरा जिले के सोनपुर अब से नगर परिषद कहलाएगा। औरंगाबाद के मदनपुर को नगर पंचायत बना दिया गया है। बिहार में कैंसर की बीमारी के लिए कैंसर केयर अप रिसर्च सोसाइटी का गठन किया गया है। मेट्रो के लिए 2,56,09,000 करोड़ रुपए की भुगतान की अनुमति सरकार ने दी है। पटना हाईकोर्ट परिसर में कई बहुमंजिला भवन बनाने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। इसके लिए 302 करोड़ 56 लाख रुपए की मंजूरी मिली है, जिससे प्रशासनिक भवन, ऑडिटोरियम, आईटी भवन, एडीआर भवन के अलावा मल्टी लेवल कार पार्किंग निर्माण किए जाएंगे। साथ ही टाइप बी, सी एंड डी श्रेणी के आवासीय भवन भी बनेंगे। वहीं राज्य की दोनों उत्तर और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तहत 104 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र निर्माण होंगे। सरकार ने 1576 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसके लिए दी है, जिसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार की 40% खर्च की हिस्सेदारी होगी। कुल मिलाकर सरकार ने 69 योजनाओं की स्वीकृति कैबिनेट के माध्यम से दी है। खबरों को देखने के लिए बने रहिए सत्य संघर्ष के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।